जेई का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ सीएमआई का एग्ज़ाम दिया था अपने 12th के डेज़ में और मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, क्या रोड मैप फॉलो किया, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम में अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे। अब इन 2 दिनों में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। याद रखो कि कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया का, जो बच्चे एग्ज़ाम में एस करते हैं वो लोग 2 दिन में सब कुछ नहीं पढ़ते। वो लोग वो होते हैं जो लास्ट के 2 दिनों में अपनी गलतियां को सुधारने का ट्राई करते हैं। जो उनको टॉपिक्स वीक थे या जो उनके जिन क्वेश्चंस में उनको प्रॉब्लम होती थी वो उनको रिवाइज करते हैं, वो नया नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू करें, उसको रिवाइज करें। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी मैंने भी यही किया था कि मैंने जो पढ़ रखा था अभी तक मैंने सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कंटेंट को स्टडी किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ आप जो पढ़ चुके हो उसी पे फोकस करना है। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं भी जब एग्ज़ाम देने गया था और मैं एग्ज़ाम की अपने चेयर पे बैठा हुआ था तो आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस, आई फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट, आई फेल्ट एंग्जियस। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको बस एक डीप ब्रेथ लेनी है और आपको अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है, अपने फेस पे एक कॉन्फिडेंस रखना है कि आई कैन डू दिस। आप किसी से कम नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन आपके साथ है एंड जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि एंग्जाइटी और नर्वसनेस आर नॉर्मल थिंग्स। नॉर्मल पर्सन से लेकर एक प्रोफेशनल एथलीट हर कोई नर्वस होता है जब वो कंपेटिटिव स्पिरिट में आता है, बट यू हैव टू रिमेंबर टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन योर एग्जाम। अब एग्जाम को अप्रोच कैसे करें, ठीक है, अब हम आते हैं मेन पार्ट पे कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करें। राइट, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो आपको पहले ही ये नहीं माइंडसेट रखना कि मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर डालूंगा। आपको पहले सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम पता भी तो होनी चाहिए ना। वही है हमारा यहाँ पर, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। यू हैव टू स्कैन द क्वेश्चन पेपर, यू हैव टू सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे बहुत इजी लग रहे हैं। राइट, जब तुम क्वेश्चन पेपर को स्कैन करोगे तुम देखोगे यार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 10, यार ये मुझे काफ़ी इजी लग रहे हैं, इनको तो मैं पहले ही कर लूँगा। सो यू हैव टू लुक फॉर दोज क्वेश्चंस जो आप बहुत ईजिली फर्स्ट गो में ही कर लोगे। ठीक है, आपने वो क्वेश्चंस अब मार्क कर लिए हैं जो आपसे हो जाएंगे, या आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस तो मैं कर सकता हूँ, आपने वो क्वेश्चंस अपने मार्क कर लिए। ठीक है, अब उसी जो आप स्कैन कर रहे हो ना पेपर को, आपको उसी में अपना एक और सेकंड लेयर ऑफ स्कैनिंग रखना है और उसमें आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे इमीडिएटली समझ नहीं आ रहे, बट हाँ अगर मैं इन पे एक गट फीलिंग आती है। आपको ऑब्वियसली आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, आपने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है जिससे आपको समझ आता है कि कौन से क्वेश्चन में आपको उसको आप अप्रोच कर सकते हो। एक गट फीलिंग आती है, एक इंट्यूशन आती है कि यार ये क्वेश्चन सीम्स अप्रोचेबल टू मी। ठीक है, हमारा ईजी क्वेश्चन तो हो गए बात। अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिन पे हमें एक गट फीलिंग आ रही है कि हम इनको अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यू हैव टू लुक फॉर दोस क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, अब जस्ट रिमेंबर दैट इट माइट बी पॉसिबल कि आप जब उन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आपसे वो वापस सॉल्व नहीं हो रहे, बट सीएमआई का एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत एग्जामिनेशंस में नहीं है कि लेट्स जस्ट से अगर मेरे पास एक 4 या 5 पार्ट क्वेश्चन है तो यूजुअली सीएमआई क्या अलाउ करता है कि आप एक पार्ट को अज्यूम कर सकते हो। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन दैट हैज पार्ट ए, बी एंड सी। आपने वालों देखा कि पार्ट ए मुझसे नहीं होता, बट अगर मैं पार्ट ए की करेक्टनेस को अज्यूम कर लूँ तो मैं पार्ट बी और पार्ट सी को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सीएमआई के एग्जाम में बहुत अच्छा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। यूजुअली वो अपनी स्टेटमेंट में लिखते भी हैं कि इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व पार्ट ए यू कैन स्टिल यूज द रिजल्ट एंड सॉल्व पार्ट बी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यू हैव टू लुक फॉर दोस क्वेश्चंस जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ठीक है, तो आप वो भी देखोगे कि यार पार्ट ए में भी नहीं हो रहा, बट उसको अगर मैं अज्यूम कर लूँ तो पार्ट बी और सी हो रहे हैं। तो आपका बहुत सारा पेपर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपका बहुत सारा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू दोस क्वेश्चन जिसमें हमें यार नहीं समझ आ रहा, हमने 3 मिनट दे दिए, हमने 4 मिनट दे दिए, हमने 5 मिनट दे दिए, हमें नहीं समझ आ रहा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। नाउ रिमेंबर, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का माइंडसेट, ऑब्वियसली सॉल्व करने का तो हमारा माइंडसेट है ही, बट अपने दिमाग में ये याद रखना कि एक टाइम लिमिट भी है। ठीक है, समझ आ गया 3, 4, 5 में नहीं हो रहा क्वेश्चन, बिल्कुल शुरुआत ही कैसे करें नहीं समझ आ रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट देना है।
You have to, no, you don't have to aim for full marks in that question, you have to aim for partial marks. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट कि पार्शियल मार्क्स भी आ जाए तो कोई इशू नहीं. एंड ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि हर क्वेश्चन के आगे उसके एक मार्क्स भी होते हैं कि वो क्वेश्चन का पार्ट या वो सब पार्ट कितने मार्क्स का है, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर एक सब पार्ट बहुत ही कम मार्क्स का, आप उस पर 10 मिनट दे रहे हो, दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन मेक. तो क्वेश्चन के मार्क्स अलॉटमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन को टाइम देना है, ठीक है. एंड जैसे मैंने बताया, कोई क्वेश्चन को नहीं समझ आता बिल्कुल भी, उसमें अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है एंड यू हैव टू मूव ऑन. ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा पेपर काइंड ऑफ हो चुका है. ठीक है, नाउ दिस इज सेकंड ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक, एंड दैट इज नॉट अलॉटिंग टाइम फॉर रिविजन. आपको रिविजन के लिए टाइम अलॉट करना है, राइट. ऑब्वियसली मैथमेटिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट. इट्स द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स एंड ऑल दैट स्टफ की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है. यू माइट फील लाइक यार मैंने तो क्वेश्चन सही कर डाला, मेरे को तो एकदम सही सॉल्व लग रहा है, बट सेकंड अटेम्प्ट में अपनी गलती यूजुअली नोटिस हो जाती है. तो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट आपको एग्जाम के अपने रिविजन पे देने हैं. एंड आई वुड से गिव इवन मोर इफ यू कैन. ठीक है, बिकॉज कभी कभी आपने किसी पार्ट में ऐसा ब्लंडर कर दिया होता है कि आपको उस ब्लंडर को ठीक करने के लिए टाइम देना पड़ता है, राइट. सो एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको लास्ट के रिवीजन के देने हैं, एंड दैट्स व्हाट आई डिड टू, एंड इट हेल्प मी क्लियर CMI लॉट, बिकॉज मुझे रिवीजन करके समझ आया था कि भाई मैंने ये क्वेश्चन तो गलत कर दिया. आई रिमेंबर कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक बहुत ही सिली मिस्टेक करी थी कैलकुलेशन में, और मैंने जब उसको रिवीजन में जाके देखा तो मैंने एकदम उसको वापस सही कर दिया, एंड आई फेल्ट सो गुड, रिलीव हुआ मुझे एक. ठीक है, तो रिमेंबर आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है, एंड जस्ट आफ्टर दैट आपने अब अपनी बेस्ट दे दिया है. अब आपके एग्जाम के बाद यू जस्ट हैव टू टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड फोकस ऑन ऑन योर नेक्स्ट चैलेंज और नेक्स्ट व्हाटएवर गोल you have, and just be happy and all. And remember guys, all the very best for the exam. Me and my team is always with you, whatever doubts you have. Or don't forget to subscribe this channel, share this video with as many aspirants and your friends as you can, and have a good day.